ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर भारतीय किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान जी के नेतृत्व में अलग अलग गांवों से चलकर यहां पर किसान पहुंचे हैं। किसानों की काफ़ी समस्याएं हैं। किसी गांव की समस्या है 64% का मुआवजा हो, चाहे वो 10% के प्लॉट हों, चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे नाली की समस्या हो। और कुछ गाँवों में तो शमशान की भी समस्या है। कुछ गाँवों में स्ट्रीट लाइट अभी सही तरीके से नहीं लगी हैं। इसको लेकर आज भारतीय किसान एकता संघ ने एक बीड़ा उठाया है और इसको लेकर आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर भारतीय किसान एकता संघ के काफ़ी साथी मौजूद हुए हैं। जानते हैं उनसे। आज आपको ग्रेटर नोएडा में जो धरने पर यहाँ पर भारतीय किसान एकता संघ आया है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ सोरन प्रधान जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज किस लिए इतनी मात्रा में किसानों को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर इकट्ठा होना पड़ा है। सोरन प्रधान जी, क्या समस्या है, किस लिए यहाँ पर आना पड़ा है? समस्या सबसे बड़ी रोजगार की समस्या है। शिक्षा की हमारे युवाओं में बहुत सी समस्या है। हमारी आबादी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारा जो नवयुवक है वो अपराध की तरफ जा रहा है। उसके लिए समुचित रोजगार की व्यवस्था कुछ नहीं है। न हमारी प्राधिकरण में किसान की कोई सुनने वाला है। आबादी जस की तस है, शासन का आदेश नहीं हुआ। ये हमें टरकाने का काम करते हैं। हम इसीलिए उद्देश्य से आए। आज हम इनसे फैसला करके रहेंगे हर हालत में। हमें या तो ये हमारे हक दे, वरना हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आज सरकार बनने से पहले लोगों को सपने दिखाए गए थे कि अगर इस बार भाजपा की सरकार बनेगी तो किसानों के अच्छे दिन आएंगे, किसानों को जो मूलभूत सुविधाएं वो मिलेंगी। तो ऐसा क्या हुआ? यहाँ ये कहते हैं मन की बात, किसान की बात तो कोई करता ही नहीं है। ना मन की बात, ना किसान की बात, ये खाली धन की बात करते हैं। किसान का कोई भला इस सरकार में नहीं हुआ, नहीं पहले नहीं अब कोई सुनवाई हमारी हो रही है। अगर ये सुनवाई करते तो हमें आंदोलन का रास्ता क्यों अपनाना पड़ता। इसीलिए मैं कहता हूँ ये सरकार किसान विरोधी है। कुल मिला के किसान सरकार विरोधी है। गांवों में सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ है, सेक्टरों में, पार्कों में ओपन जिम तक लगाए जाते हैं, लेकिन गांव में ढंग से अभी तक स्ट्रीट लाइट भी ढंग से नहीं लग पाई हैं। मेरे साथ में और भी नौजवान किसान नेता हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि किस प्रकार किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है और किसानी खेती से वंचित किया जा रहा है। कृष्ण नागर जी। मैं कृष्ण नागर, जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर किसान एकता संघ। आज यहाँ 64.7% की जो समस्या, 10% विकसित भूखंड और रोजगार की समस्याओं को लेकर किसान एकता संघ के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया गया है। पिछले काफ़ी समय से माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार में 64.7% की घोषणा की गई थी, लेकिन आज उनकी सरकार भी समाप्त हो गई। माननीय योगी जी की सरकार चल रही है और ये वादा इन्होंने किया था सरकार बनने से पहले 2017 में योगी जी ने कि जो भी किसानों की समस्याएं हैं उनको मजबूती से हम पूरा करेंगे और कोई भी जिले में किसान की समस्या नहीं होगी। लेकिन जब से केंद्र में मोदी जी और योगी जी की प्रदेश में सरकार आई है, किसान त्रस्त है। पूरे देश का किसान सड़कों पर है। कहीं भी आप देख सकते हैं, नोएडा में भी कई जगह आंदोलन चल रहे हैं। हमारे यमुना में, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री अपना खाना पूर्ति करके मीटिंगें यहाँ लगवाते हैं। सीएम साहब यहाँ आते हैं, किसानों से बिना मिले चले जाते हैं। किसानों के पास बिना आंदोलन के कोई चारा नहीं है। सभी किसान इतने पीड़ित हैं कि रोजगार नहीं है। लोकल कहकर रोजगार किसानों को, बच्चों को नहीं दिया जा रहा, नहीं अस्पतालों में इनका इलाज कराया जा रहा, नहीं बच्चों को एडमिशन यहाँ नहीं दिया जा रहा किसानों के बच्चों को। इतने पीड़ित किसान हैं, बहुत परेशान हैं। और आज किसान एकता संघ ने ये आंदोलन इसलिए शुरू किया कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान यहाँ नहीं होता, आज माननीय सीओ या चेयरमैन साहब आज यहाँ नहीं आते हैं और किसानों की बातों को पूरा नहीं करते हैं, तो किसान एकता संघ यहाँ अपनी रणनीति तय करेगा और धरने के बारे में विचार करेगा। यहाँ धरना देना पड़े, अनिश्चितकालीन अगर बैठना पड़ता है तो किसान एकता संघ बैठेगा। जो भी समस्या किसान की है, रोजगार की है, बेरोजगारों की है या किसी भी पीड़ित बेरोजगार की है, उसको मजबूती से संगठन पूरा करेगा। चाहे यहाँ आंदोलन करना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, जेल जाना पड़े। जय हिंद, जय भारत। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्थानीय नेता ना होने के कारण यहाँ पर किसानों की समस्याओं को ना सुना जा रहा हो? चुनाव के समय पर पैराशूट से नेता उतारे जाते हैं और अपना स्वार्थ साधने के बाद वो अपने घरों पर वापस चले जाते हैं और बाद में नेता यहाँ ढूंढने को नहीं मिलता। तो ब्रजेश भाटी जी, ऐसा कुछ है क्या?
ऐसा ये है कि जैसा आपने मेरे पत्रकार बंधु, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप किसानों के बीच में आए और किसानों के लिए चैनल चला रहे हैं। जब भी चुनाव आता है, चुनाव नौजवान और किसान के ऊपर लड़ा जाता है, लेकिन पूरे देश में किसान का कहीं भी हित नहीं हो रहा है। किसान को छला जा रहा है, किसान की आबादी तोड़ी जा रही है, किसान के बच्चे बेरोजगार हो चुके हैं, किसानों की कोई सुनने वाला इस जिले में है नहीं। जब भी चुनाव आता है, पैराशूट से नेता उतरते हैं और अपना वे जो काला धन है उसको लगा के चले जाते हैं और किसान के बच्चे को उसी हालत में छोड़ के चले जाते हैं जहां से उसने शुरुआत की थी। इसलिए आज किसान एकता संघ, मैं किसान एकता संघ का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते बताता हूं आपको कि जब तक किसान की समस्याओं का हल नहीं होगा, एक भी किसान का बच्चा यहाँ से हटेगा नहीं। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में नौजवान और किसान यहाँ आ चुके हैं और जब तक इनकी समस्याओं का समाधान ये भ्रष्ट सरकार, ये भ्रष्ट अथॉरिटी और यहाँ का भ्रष्ट चेयरमैन नहीं करता है, जब तक यहाँ से हम हटने वाले नहीं है। क्योंकि पूरे देश का किसान प्रताड़ित है, हमारे साथ पूरे जिले, पूरे देश के किसान जुड़े हुए हैं। अगर आंदोलन यहाँ से शुरू होगा तो उसकी चिंगारी महाराष्ट्र में भी उठेगी, गुजरात में भी उठेगी, मध्य प्रदेश में भी उठेगी, राजस्थान में भी उठेगी। कुल मिला के आपने देखा कि युवा किसान नेताओं में कितना आक्रोश है। नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी की मनमानी अब किसान सहने वाला नहीं है। आज भारतीय किसान एकता संघ ने बीड़ा उठा लिया है। जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे। किसान न्यूज, ग्रेटर नोएडा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो किसान था वो बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति का था, क्योंकि यहाँ जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो गवर्नमेंट थी उस समय की, उसने इतना ज़बरदस्त दमन किया था, तो उससे लोगों की जो मानसिकता थी वो सरकार के प्रति बहुत ही डरावनी बन गई थी और लोग इतने डर के भाव में जीने लगे थे कि इनके जो आतंक था उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे जागरूकता आई तो लोगों ने उसको उठाने का काम भी किया, लेकिन घोड़ी कांड और भट्टा पारसोल कांड ने उन किसानों को फिर से दबा दिया। क्योंकि आप लगाओ, जब घोड़ी कांड में 6-7 किसान मारे गए थे तो जिन घरों के दीपक बुझ जाते हैं वो फिर दोबारा हिम्मत नहीं करते हैं। इसी तरह भट्टा पारसोल कांड में भी इन्होंने अपने अधिकारी को स्वयं गोली मारकर किसानों पर आरोप लगा के और उनके साथ इन्होंने इतना जघन अपराध किया, कई महिलाओं के साथ इन्होंने रेप किए। उस चीज़ों को कोई नहीं दिखाता है। तो इस तरह से आप दमन करोगे तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी जीव या जाति आपके प्रति फिर से साहस नहीं कर पाती है। यही कारण रहा है कि किसान यहाँ पे डर जाता है। अब इनके जो अत्याचार थे वो इतने भयानक थे कि उन्हें देखकर अच्छे की रूह कांप उठती है। इसके लिए नौजवानों को आगे आना होगा। नौजवान अगर आगे आएंगे तो क्या किसानों की दशा बदल सकती है? अभी भुखमरी का स्तर इतना नहीं गिरा है कि नौजवान जाग सके। उन्हें जगाने के लिए ही हमने ये आज आंदोलन किया है, क्योंकि जब खत्म हो जाता है सब कुछ तब नौजवान जागते हैं। उस जागने का कोई लाभ नहीं होता है, तब बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन अब समय रहते हुए हमने सोचा है कि अगर हम नौजवानों को जगाएं तो जो हमारा खोया हुआ सम्मान है वो वापस आ जाएगा और जो हमारे साथ दुराचार हुए हैं वो भी खत्म होंगे और जो हमारे अधिकार है वो हमें मिल जाएंगे। और किसान युवा साथियों से भी जानेंगे कि आज यहाँ पर दूर दूर से गाँव से किसान आए हैं, तो किस लिए आए हैं, क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ पर देखो समस्या काफ़ी दिन से चलती आ रही है। तीनों अथॉरिटी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे यहाँ किसानों की समस्या है 33%, 10% प्लॉट और 64% ये आबादी का मैटर कोई सुलझाने के लिए कोई तैयार नहीं यहाँ पर। और इसके नेतृत्व में भाई सोरेन ने यहाँ पर एक धरना धरा है। देखो इसमें क्या होता है, किसान संघर्ष करने के लिए तैयार है। भारत माता की जय। आप किस लिए आए हैं, क्या समस्या है आपकी? भाई सोरेन प्रधान जिनके साथ आए हैं, किसान एकता संगठन सब इसके लिए। हमें 64% की जरूरत है। गाँवों में बड़ी नाली शमशान की समस्या है, हमें इन समस्याओं के लिए आए हैं। आपकी क्या समस्या है? 33 साल आगे 33 साल आप बताइए आपकी क्या समस्या है? हम लोग यहाँ 64% के लिए आए हैं और 10% प्लॉट के लिए, और हमारे गाँवों में ग्राम पंचायत ख़त्म कर दी है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे वो संगठन के थ्रू हम अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गांव में कोई विकास नहीं होता। गाँवों में सफाई नहीं हो रही है, कोई नाली साफ नहीं हो रही है, अथॉरिटी कोई विकास नहीं करा रही है, ना ही कोई हमारी बात सुनने को तैयार है, ना ही कोई अधिकारी, ना कोई कुल मिला के हमने जाना कि जो गांव से पीड़ित किसान हैं, किसी की 64% मुआवजा की समस्या है, किसी की 10% प्लॉट की समस्या है, कहीं गांव में सीवर की समस्या है, तो कहीं नाली की समस्या है, और कहीं तो हमारे यहाँ प्लॉट 7% के प्लॉट की नहीं पता कहाँ लग रहे, कहाँ बना लग रहे। और हमारे किसान साथी बता रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है कि इनके प्लॉट कहीं लगे हैं या नहीं लगे हैं। कुछ किसानों का मुआवजा जबरदस्ती
जमीन अधिग्रहण करने के बाद ट्रेजिडी में डाल दिया गया है। अथॉरिटी हमारे साथ धोखा कर रही है। अथॉरिटी ने हमारे साथ धोखा करा है, नहीं 64% दे रही, नहीं 10% दे रही। ये तीनों अथॉरिटी चोर हैं, हमारा कोई साथ नहीं दे रही, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये राड़ आर पार रहेगी और किसानों को गुमराह कराया गया है। नहीं, आज किसान एकता संघ के साथ आप आए हैं तो किसान एकता संघ आपको न्याय दिलाएगा? हाँ, न्याय दिलाएगा, पूरी उम्मीद है। हमें पूरी उम्मीद है। यहाँ पर जो संगठन जो चल रहा है इसमें हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। यानी कि इन किसान साथियों का मानना है कि भारतीय किसान एकता संघ ने जो एक अलग जगाई है किसानों को न्याय दिलाने के लिए, उसमें भारतीय किसान एकता संघ कामयाब हो पाएगी या नहीं। किसान न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।